क्या आप भी बेसिक से पूर्ण उष्ट्रासना सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप पूर्ण उष्ट्रासना करने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस आसन को अचीव करने के लिए क्या पॉसिबल टेक्निक हो सकती है, वो भी प्रॉपर अलाइनमेंट यानी परफेक्शन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के सभी तरह के आसन के सभी इंफॉर्मेशन जैसे कि मसल्स एनाटॉमी और प्रॉब्लम्स, उस आसन के लिए प्रॉपर प्रैक्टिसेस, उस आसन को सीखने के लिए टेक्निक्स, साथ में कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन और उस आसन के लिए सारी जानकारी आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ जानने को और सीखने को मिले। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। देखिए दोस्तों, पूर्ण उष्ट्रासन को सीखने के दो तरीके होते हैं। एक तो खड़े होकर हमें लैंडिंग करना होता है, दूसरा में लेट के अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करना होता है। जब हम खड़े होकर करते हैं तो हम फियर के कारण, बैक फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होने के कारण और शोल्डर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण बॉडी को लैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम गिर सकते हैं और जिसकी वजह से चोट भी लग सकती है। दूसरा जो हम लेट के करते हैं तो दोस्तों हमारे शोल्डर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बैक में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपनी बॉडी को लिफ्ट अप ही नहीं कर पाते और वहीं पे लगे रहते हैं और यह आसन को अचीव नहीं कर पाते। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप इस आसन को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप बेल्ट से, वॉल से कर सकते हैं, चेयर के सपोर्ट से कर सकते हैं, व्हील के सपोर्ट से कर सकते हैं और ब्रिक्स के सपोर्ट से करते हैं। कैसे कर सकते हैं यह भी मैं आपको आगे प्रैक्टिस में बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और मसल्स हैं जिन पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी चाहिए इस आसन को प्रॉपर अलाइन करने के लिए, प्रॉपर अपनी परफेक्शन तक जाने के लिए, जैसे कि आपके क्वाड्रेस मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट्स मसल। दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि जब ये बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है तो इन लेग्स के मसल्स का क्या रोल है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर लेग्स फोल्ड करके बैकवर्ड बेंडिंग को किया जाता है वहाँ पे ग्लूट्स मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन जाता है, वहाँ पे प्रेशर जाता है। अगर वहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप बेंडिंग को प्रॉपर एक्सट्रीम तक नहीं ले जा सकते, साथ में आपके नी के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। आपने नोटिस भी क्या होगा दोस्तों, जब आप पूर्ण उष्ट्रासन करें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि आपके जो इन लीन मसल हैं, कह सकते हैं ये सपोर्टिंग मसल्स होते हैं जो कि बैकवर्ड बेंडिंग को एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में और एक्सटेंशन होता है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स में। तो इन सभी मसल्स में स्ट्रेचिंग करके आप इस आसन को और भी परफेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको लेग्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को 2-3 प्रैक्टिस बता देता हूँ, जिससे कि आप डायरेक्टली इसको कर सकें। एक तो अश्व संचालन आसन में करना है दोस्तों। देखिए, अश्व संचालन आसन की पोजीशन में इस तरीके से आना है, पीछे वाले पैर को फोल्ड करके टोस को इस तरीके से ग्रिप करना है। लेग्स को आप अपनी तरफ पुल करेंगे तो क्वाड्रिसेप्स वाले मसल्स में अच्छा स्ट्रेच जाएगा एंड यहाँ पे हिप्स अप एंड डाउन करेंगे 15 से 20 बार, उसके बाद होल्ड करेंगे। इससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी जाएगी। दूसरा, यहीं पे अपने फ्रंट लेग को इस तरीके से लेटा के रखो दोस्तों, बैकवर्ड लेग को फोल्ड करो, टोस को इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करके रखो। ये आपकी ग्लूट्स मसल्स के लिए भी अच्छा है, हैमस्ट्रिंग के लिए भी अच्छा है, क्वाड्रिसेप्स के लिए भी अच्छा है। ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, यहीं पे आप भुजंगासन की पोजीशन में आ जाओ, सिंपल लेट कर। अब जो प्रैक्टिस करोगे, आपको वॉल के एंड पे अपने नीज और टोज रखना है। समझ लीजिए कि यहाँ पे वॉल है और वॉल के एंड पे आपको लेग्स फोल्ड करके इस तरीके से रखना है, नी को बिल्कुल क्लोज करके रखना है। एक बार बैकवर्ड बेंडिंग करना है, एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग, पूरा बैकवर्ड बेंडिंग करना, फॉरवर्ड बेंडिंग करना। इससे भी आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड बेंडिंग की हैमस्ट्रिंग मसल्स डिफरेंट स्ट्रेच होती है और बैकवर्ड बेंडिंग की हैमस्ट्रिंग मसल डिफरेंट स्ट्रेच होती है। तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग के लिए ये सारी प्रैक्टिस जो कि सिंपल है, इनको करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूर्ण उष्ट्रासन को सीखने से पहले दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस जो कि चक्रासन में रोलिंग है, एक सिंपल रोलिंग है, ये प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सिंपल प्रैक्टिस है, आपको सिंपल चक्रासन की पोजीशन में आना है, अपने दोनों हाथों को ब्रिक्स के ऊपर इस तरीके से रखना है और दोनों ब्रिक्स के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस होना चाहिए। अपने हाथों को ब्रिक्स के ऊपर रखने के बाद, अपने चक्रासन को लिफ्ट अप करने के बाद एक बार बॉडी वेट को पुश करना है टुवर्ड्स द हैंड्स, एक बार बॉडी वेट को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द लेग्स, टुवर्ड्स द हैंड्स, टुवर्ड्स द लेग्स, एक बार टुवर्ड्स द हैंड्स लेकर जाना है, एक बार टुवर्ड्स द लेग। ये प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आपकी बॉडी की बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा, जो कि आपको डायरेक्टली सपोर्ट करेगा आपके उष्ट्रासन को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से इस प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली हम उष्ट्रासन की पोजीशन में आ जाते हैं कि किस तरीके से अपनी बैक फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हुए इस आसन को अचीव कर सकते हैं। पहला टेक्निक है आपको व्हील के सपोर्ट से करना है। किस तरीके से करना है, देखिए आपको सिंपल ब्रिक्स और व्हील का सपोर्ट लेना है। इस तरीके से अपने दोनों ब्रिक्स को इस तरीके से रखो और जो व्हील है इन दोनों ब्रिक्स के ऊपर इस तरीके से रखो। ठीक है, मैंने जैसे एक एक ब्रिक्स के ऊपर रखा है, आप दो दो ब्रिक्स के ऊपर भी रख सकते हैं।
ताकि आपको थोड़ा और हाइट मिले, बेंडिंग थोड़ी और इम्प्रूव हो। बट आप इनिशियली यहाँ पे कीजिए। और ब्रिक्स का रखने का मतलब है कि ये व्हील मूव नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अपने दोनों पैरों को इस ब्रिक्स के साइड में रखिए इस तरीके से, ठीक है। एक लेग को इस साइड में रखना है और एक लेग को इस साइड में रखना है। यहाँ पे रख लिया। आप धीरे से अपने हिप्स को इसके ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे सिंपल उष्ट्रासन की पोजीशन में आएंगे। धीरे 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 पीछे की तरफ बॉडी वेट को लूज रखेंगे, एल्बो को नीचे रखने की कोशिश, एंड धीरे 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 इस तरीके से नीचे जाने की कोशिश, सिर को ऐसे रखने की कोशिश। याद रखिए अपने नीज को लिफ्ट अप नहीं करना है, यहाँ पे आपको होल्डिंग करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है। अगर यहीं से अगर आपको मूव कर सकते हैं, अपने हाथों को इस तरीके से रखिए। आपकी पहले ही बॉडी वेट को आपके व्हील ने कैरी कर रखा है, बस आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। अब बॉडी वेट को आपको ब्रिक से लिफ्ट अप करके आपको अपने हाथों पे और पैरों पे लेने की कोशिश करना है, यहाँ से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इनिशियली हो सकता है कि आप बॉडी को इतना ऊपर लिफ्ट अप ना कर पाओ, बट आप सिंपल लिफ्ट अप करके भी यहाँ पे होल्ड करते हैं तो शोल्डर पे आप लोग स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपको डायरेक्टली सपोर्ट करेगा पूर्ण उष्ट्रासन को हेल्प करने में। आप इनिशियली यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेकंड टेक्निक अप्लाई करते हैं जो कि आपको चेयर की सपोर्ट से करना है। देखिए दोस्तों, इसको हम वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसके बाद वॉल सपोर्ट से बताऊंगा। बट चेयर सपोर्ट से ये होता है कि थोड़ा ये इजी हो जाता है, क्योंकि आपके जो चेयर के हैंडल है वो ग्रिप करने के बाद आप बॉडी को पुल कर पाते हो, पुश कर पाते हो, ठीक है। देखिए सिंपल इस तरीके से चेयर को रखिए और चेयर को वॉल के एंड पे रखिए इस तरीके से सपोर्ट, ताकि चेयर को आप ये स्टेबिलिटी दे सके। अदरवाइज जो चेयर है वो स्लाइड हो सकता है, तो थोड़े इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सामने इसको आपको चेयर के सामने इस तरीके से आना है, ठीक है। अब आपको बॉडी को थोड़ा सा पुश करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करना है। यहाँ पे होल्डिंग करेंगे सबसे पहले। अब जैसे जैसे टाइम होता जाएगा आप इम्प्रूव, बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। एक हाथ से सपोर्ट दीजिए, एक हाथ से अपने चेयर को पकड़िए, फिर इसके बाद दूसरे हाथ से भी ये इस तरीके से चेयर का सपोर्ट लेना पूरा, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे विद द टाइम आप नीचे जा सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शोल्डर का एक्सटेंशन होगा। देखिए दोस्तों, जब मैंने बताया इस प्रैक्टिस में आपको शोल्डर को एक्सटेंड पूरा करना है, तभी आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आप चेयर को पकड़कर अपने एल्बोज को पूरा स्ट्रेट नहीं करते, शोल्डर को एक्सटेंड नहीं करते, तो आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए जितना हो सके आपको शोल्डर को एक्सटेंड करते हुए रखना है, ठीक है। अब ये था हमने चेयर की सपोर्ट से, जिसमें आप धीरे धीरे नीचे आ सकते हो। यहीं पे वॉल की सपोर्ट में, जिसमें आपको ब्रिक्स का सपोर्ट किस तरीके से ले सकते हैं वो देखिए। देखिए दोस्तों, ये दो ब्रिक्स हैं, इनको शोल्डर लेवल के डिस्टेंस पे आपको वॉल के एंड पे इस तरीके से खड़े करके रखना है, ठीक है। इस तरीके से खड़े करने के बाद आपको दोनों इस तरीके से पैरों को इस तरीके से प्लेस करना है और थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि आप अगर बिगिनर्स लेवल के कर रहे हैं तो अगर आप टो को पहले ही टच कर लेंगे तो आप नीचे मूव नहीं कर पाएंगे, शोल्डर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, जो कि फिर आप पूर्ण उष्ट्रासन को प्रॉपर्ली नहीं सीख पाएंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, इस तरीके से अपने बॉडी को इस तरीके से पुश कीजिए और धीरे धीरे जैसे चेयर पे हमने एक एक हाथ रखा था इस तरीके से रखिए। अब यहाँ पे रखने के बाद एक बार बॉडी को पूरा पुश करेंगे, एक बार धीरे से वापस जाएंगे, एक बार पुश करेंगे, एक बार वापस। 5-7 करने के बाद हाथों को थोड़ा नीचे की तरफ, फिर एक बार पूरा पुश करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पुश करेंगे, फिर वापस आएंगे। इसी तरीके से आप ब्रिक्स के ऊपर हाथ रखेंगे, पूरा पुश करेंगे, फिर टुवर्ड्स द टोज जाएंगे, फिर पुश करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पुश करेंगे। इस तरीके से जब आप 15 से 20 बार इस मूवमेंट को करने लगेंगे दोस्तों, आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, ग्ल्यूट्स एंड क्वाड्रिस, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, जो कि आपको हेल्प करेगी पूर्ण उष्ट्रासन को सीखने के लिए। एक तो दोस्तों यहाँ पे आप दीवार से कैसे अचीव कर सकते हैं ये आपने देख लिया। एक होता है लैडर की हेल्प से। लैडर में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे, अगर आपके पास लैडर है तो इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसके बाद आपको ट्रेनर की सपोर्ट से भी बताऊंगा कि कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लैडर और बेल्ट की सपोर्ट से हम उष्ट्रासन को किस तरीके से सीख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। मैंने बेल्ट को इस तरीके से बांधा है कि ये इस तरीके से एक स्पेस बन गया, जिसके अंदर मैं अपनी अपर बॉडी को इंसर्ट करूँगा। कैसे, ये स्पेस है, स्पेस के अंदर अपनी बॉडी को इस तरीके से मैं इंसर्ट करूँगा, ये ठीक है। और इस बेल्ट वाले एरिया को अपने लोअर बैक पे लगा के रखूँगा। अब दोस्तों इस प्रैक्टिस पे एक प्रिकॉशंस भी है जो आपको ध्यान में रखना है।
जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से प्रेशराइज नहीं करना। अगर आप बिगिनर्स लेवल के प्रैक्टिशनर हैं और डायरेक्टली इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके बैक के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने हाथ से इस बेल्ट को इस तरीके से पकड़ के रखना है ताकि आपका बॉडी का वेट आप हाथ से भी कैरी करो और थोड़ा सा बैक से भी कैरी करो, जिससे कि आप आराम से स्ट्रेच कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से पकड़ने के बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से, और धीरे धीरे बॉडी वेट को अपनी कमर पे देने की कोशिश करना है। इससे आपकी बैक की एक्सटेंशन होगा। विद द टाइम अगर पॉसिबिलिटीज होती हैं तो आप एक हाथ को मूव कीजिए और हाथ को जमीन पे रखने की कोशिश कीजिए, फिर दूसरे हाथ को भी मूव कीजिए और इस तरीके से रखिए और बॉडी को धीरे धीरे प्रॉपर ऊपर पुश करने की कोशिश। अब बेल्ट से अपना बॉडी वेट हटाकर हाथों को ऊपर की तरफ पुश करना। अब देखिए बेल्ट बिल्कुल लूज हो गया, मैंने अपना बॉडी वेट हाथों पर रख लिया और धीरे 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 इस तरीके से पूर्ण उत्तरासन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर धीरे से एक हाथ से बेल्ट को दोबारा पकड़ेंगे, बॉडी वेट अपने हाथों पे लिया, दूसरे हाथ से भी लिया और धीरे से अपनी बॉडी को इस तरीके से ऊपर उठा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके यहाँ पे लैडर और बेल्ट की हेल्प से पूर्ण उत्तरासन को सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेनर की सपोर्ट से कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेनर की सपोर्ट से दो तरीके से इस उत्तरासन को सीखा जाता है। पहला प्रैक्टिशनर के पीछे खड़े होकर, दूसरा प्रैक्टिशनर के आगे खड़े होकर। ठीक है, अब देखिए मैं पहले पीछे खड़े होकर दिखा रहा हूँ। जैसे प्रैक्टिशनर है, खड़े हो जाओ नी के ऊपर, इस तरीके से खड़ा होगा प्रैक्टिशनर, और जो ट्रेनर है वो इस पोजीशन पे रहेगा, इसके टो के बिल्कुल सामने। धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए आपको प्रैक्टिशनर को इस तरीके से सपोर्ट करना है ताकि उसका बॉडी वेट एकदम से लोअर बैक पे ना जाए। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाओ और मेरे पैरों को पकड़ो, ये। ठीक है, अब सबसे पहले जो ट्रेनर को ये बोलना है कि जो प्रैक्टिशनर अपनी बॉडी को पुश करे। ये देखो आप इस तरीके से नी को पुश करवा सकते हैं, इसके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, विद द टाइम आप इसको हल्का सपोर्ट देते रहिए, ये धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर जाएगा। फिर यहाँ पे जब नीचे चला जाएगा, अब यहाँ पे एक रोलिंग करना है। एक बार नीचे जाना है बॉडी को लेके, एक बार ऊपर उठना है, फिर नीचे लेकर जाओ बॉडी को, फिर ऊपर उठो, फिर बॉडी नीचे लेकर जाओ, ऊपर उठो। धीरे 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 इस तरीके से बढ़ता रहेगा प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे जो ट्रेनर है वो धीरे धीरे अपने हाथों को, पैरों को इस तरीके से मूव करेगा, फिर रोलिंग करवाएगा, मतलब दूरी आपको कम करवानी है। ठीक है, फिर और अंदर जाएंगे, ये प्रैक्टिस चलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्रैक्टिशनर है आराम से अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ सकता है और पूर्ण उत्तरासन की, चाहे ऊपर एक्सटेंड वाली पोजीशन हो, चाहे एल्बोज को जमीन पे रखने वाली पोजीशन हो, ये दोनों पोजीशन अप एंड डाउन से अचीव किया जा सकता है। अब दूसरा दोस्तों क्या है, ट्रेनर को पीछे सामने खड़े होकर धीरे से वापस। अब देखिए दोस्तों सेकंड टेक्निक, जिसमें जो ट्रेनर है वो प्रैक्टिशनर के सामने खड़े होता है। इस तरीके से खड़े हो जाओ नी के ऊपर। अब जो ट्रेनर है उसको अपने एक हाथ लोअर बैक पे, एक हाथ अपर बैक पे सपोर्ट देना है इस तरीके से। अब धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग करो और बॉडी वेट को उसके हाथों पे थोड़ा थोड़ा रखना है, कंप्लीट उठाना नहीं है, लेकिन उठाएगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। और फिर यहाँ पे इस तरीके से धीरे 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 नीचे लेकर जाना है, लैंड करवाना है। अगर लैंड नहीं हो रहा तो जहाँ पे भी पोजीशन रह रही है वहाँ पे धीरे धीरे इसको वेट कैरी करना सिखाना है इसकी कमर पे। पहले स्टार्टिंग में हल्का सा सपोर्ट देने के बाद धीरे धीरे इसको अपनी कमर के ऊपर ही वेट कैरी करना सिखाना होता है ताकि इसकी स्ट्रेंथनिंग भी बढ़े और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े। और जैसे जैसे लैंड होता जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को, हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश और उसके बाद नीचे के इस तरीके से ले जाने की कोशिश। यहाँ पे होल्डिंग, बस इसको ये सपोर्ट करना है कि आप अपनी हिप्स को ऊपर पुश करके रखो ताकि ये जो उत्तरासन है इसमें हाइट इंक्रीज हो सके। ठीक है, एक तो हाथों को पकड़ के है, एक धीरे से एल्बो को इस तरीके से एक्सटेंड करके। इसमें मिडल बैक और शोल्डर वाला एक्सटेंशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप नीचे जाते हो तो लोअर बैक पे पुलिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, धीरे से वापस। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, टेक्निक्स थी, जिनकी हेल्प से आप पूर्ण उत्तरासन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन या उस प्रैक्टिस का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नए आसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योर सेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।